औपचारिक हो गई मंगलवार की जन सुनवाई, वर्षों से दौड़ रहे पीड़ित को नहीं मिला न्याय। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई औपचारिक हो गई। यहां अपनी समस्या लेकर आने वाले पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे कई उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आप भी यह मान बैठेंगे कि हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई केवल औपचारिक हो गई है। मंगलवार को जन सुनवाई में आए तमरा निवासी रामराज कोल का कहना है कि वह आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत उसके घर तक बिजली पहुंचाने के लिए खंभे तो गाड़ दिए गए, लेकिन केबल अब तक नहीं डाली गई। उल्टा उससे यह कहा जा रहा है कि उसके द्वारा अवैध रूप से खंभा गड़वाया गया है। यह वर्ष 2018 से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा, लेकिन उसकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। बताया कि विधायक स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी द्वारा उसे हैंडपंप दिया गया था, यदि वह होते तो उसे भटकना ना पड़ता। बताया कि वह वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह के पास भी गया, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो सका। और ये भी बताया कि कुछ दिन पूर्व उसकी मां को जहरीले कीड़े ने काट लिया था। संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराए, तब जाकर उसकी जान बची। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत भयावह स्थिति निर्मित है। बताया कि यदि उसकी मांग नहीं मानी गई तो 10 अगस्त को आदिवासी दिवस है, मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से खंभा तो गाड़ दिए, लेकिन केबल अभी तक नहीं लगाई गई। वर्ष 2018 से कर रहा शिकायत, समस्या का निराकरण नहीं हुआ। शासन ने खंभा गड़वाया और उसे ही दोषी ठहराया। अभी उसकी मां को एसजीएमएच में भर्ती कराया गया, कीड़ा काट लिया था। छोटे छोटे बच्चे हैं, कीड़ा आदि का डर रहता है। आपका नाम? रामराज कोल साहब। कहाँ से आए हैं आप आज यहाँ? तमरा से आए हैं साहब। क्या मामला हुआ था आपके मामला साथ? सर, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से हमें कनेक्शन दिया गया था। 10 पोल खंभा भी गाड़ दिए हैं, लेकिन केबल आज तक नहीं लगी सर हमारी। तो मैं 16/7 को शिकायत करे थे, तो यहाँ बोले कि इतना जल्दी नहीं, 1 आध महीने बाद आओ। वो कलेक्टर साहब जो बैठे हैं वो बोले कि 1 आध महीने बाद आओ। ठीक है। और पूर्व में भी आपके द्वारा कुछ यहाँ पे दिया गया? मैं 2018 से सर यहाँ शिकायत कर रहा हूँ। कमिश्नर साहब के यहाँ शिकायत कर रहा हूँ। बिजली विभाग में 70 जो ऑफिस हैं वहाँ, यानी पूरी शिकायत मैं 2018 से कर रहा हूँ सर। कोई सुनाई नहीं होती है। ये कह देते हैं कि अवैध खंभा गाड़ लिए गए। मैं गरीब आदिवासी सर 10 पोल खंभा गाड़ूंगा कि अपने छोट लड़का बच्चन का पेट पालूंगा। ये बिजली विभाग द्वारा गाड़े गए? जी सर जी। आप उसमें केबल नहीं बिछाई? केबल नहीं लगी सर। और हमारे छोटे अभी 2-4 दिन पहले हमारे माता राम को कीड़ा काट दिया था, तो संजय गांधी ले आए थे। छोटे छोटे बच्चे सर, कीड़ा निकलते हैं। और बिजली विभाग का काम भी चालू सर हमारे यहाँ, लेकिन वो ठेकेदार बोलते हैं कि ये पुराना खंभा है, केबल नहीं लगेगी। अभी भी आज के डेट में चल रहा है काम सर। बिजली गाँव है आपका? तमरा सर, जिला रीवा। वहाँ के जो आपके सरपंच सचिव होंगे, उनसे आपने बात की इस बारे में? सब करते हैं सर। हमारी जनसंख्या कम है, एक घर हम आदिवासी हैं, लेकिन 4-5 भाई हैं, तो हम लोग के द्वारा कोई नहीं सुनता है। गरीब आदमी है। लाइट ना कारण गुड़ क्षेत्र के विधायक श्रीमानी सुंदरलाल तिवारी जी वहाँ हम लोग के लिए हेडपंप कराए थे विधायक निधि से 2016 में। विधायक नागेंद्र सिंह है, वो क्या कर के पास गए सर, कोई हमारी नहीं सुनता है गरीब आदमी के। लेकिन अगर नहीं होती तो मैं 9 अगस्त को भूख हड़ताल करूंगा। आदिवासी दिवस है तो 9 अगस्त को भूख हड़ताल करूंगा। श्रीमानी जी से वो निवेदन करना चाहिए के सामने आप भूख हड़ताल में बैठेंगे परिवार सहित? बच्चा सब लेकर आएंगे सर और भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ हम बोलते हैं कि कुछ जाओ, कुछ नहीं सुनाई होगी, तुम लोग जाओ जहाँ भागना। उसका लगभग 3 साल पहले नामांतरण हो चुका। मेरे नाम से रजिस्ट्री है, मेरे फादर के नाम से। तो पटवारी से वो मिले कि हमारा जो नंबर एक ही है अभी दोनों का। आधी ज़मीन हमने ख़रीदा था, आधी उन्हीं के नाम से जिनकी ज़मीन थी। तो उसके लिए हमने पटवारी से मिले, तो उन्होंने बोला 5,000 रुपये लगेगा। मैं उस समय श्रीनगर में था पोस्टिंग, तो फादर से उन्होंने 5,000 रुपये ले लिए। और उसके बाद लगभग ये अप्रैल की बात है, तो 6 महीने हो गए, अभी तक मतलब कोई काम पटवारी ने किया नहीं। और पटवारी नाम है चौराहल का कविता कुमारी। कविता कुमारी कहीं जाती नहीं, गांव में उनको कोई नहीं पहचानता। उनके हस्बैंड जाते हैं जो कि सिविल व्यक्ति हैं, इसलिए वो जाते हैं कि हम सबसे पैसे लेंगे, हमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा। उसके बाद मैं उनको कई बार फ़ोन करने की कोशिश किया, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको पहचानता नहीं। तो हमने सीएम हेल्पलाइन किया। सीएम हेल्पलाइन में उनका रिप्लाई ये था कि हमारे पास कोई आवेदन नहीं मिला, जबकि पूरे आवेदन की फ़ोटोकॉपी मेरे पास है मोबाइल में। उसके बाद मैंने उनसे पैसे लेने की रिकॉर्डिंग भी करवा लिया बुलवा के।
रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। फिर मैं कलेक्टर साहब के पास एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने तहसीलदार के पास मेरे को भेजा। तहसीलदार साहब ने बोला कि वो तो अन्य पर्सन है, आपने पटवारी को तो पैसे दिए नहीं। पटवारी के पति का को ले रहा है पटवारी तो मैंने उनको बोला कि आप उनको बुलाइए, पटवारी अगर वो आवाज़ बोलेंगे कि मेरी आवाज़ नहीं है क्या है। उसके बाद उन्होंने फिर मैं इनके बनकुइयाँ सर्किल जो ऑफिस है नायब तहसीलदार की, वहाँ ऑफिस में भी गया तो मेरे को कई तरह से घुमाया गया कि आपके वो हरिजन है, आपके ऊपर केस कर देगी, कोई बोलेगी कि आपने गलत रिपोर्ट कर देगी। तो मैं उनको यही बोला कि ठीक है, जो भी करेगी वो मैं आगे देख लूँगा। बाकी मैं अभी मंगलवार को मैं लेके आने वाला था यहाँ 10-15 लोग गांव से। मैं मेरे घर में 2-3 लोगों को भेजा इन्होंने पटवारी ने कि जाओ उनको समझाओ। उन्होंने भी यही बोला कि किसी भी कीमत पे रिपोर्ट वापस मत लेना, इसका पूरे गांव को तबाह कर रखा है इन्होंने। तो जो आपका काम था वो हुआ कि नहीं? काम भी नहीं हुआ अभी तक। काम यहाँ काम के लिए क्या दिक्कत आ रही क्या? मैंने बोला अभी हम काम इनसे करवाएंगे नहीं, पहले हमारा ये इसका डिसीजन होगा तब हम इनसे काम करवाएंगे। अभी ये कलेक्टर से क्या शिकायत किए थे आप लोग? कलेक्टर से हमने शिकायत किया था, कलेक्टर साहब ने पूरा उसमें एक्शन लिया, तहसीलदार साहब के पास भेजा। अभी मैं दोबारा मिलने वाला था लेकिन अभी बोल रहे 1 बजे के बाद मिलना, तो नहीं कलेक्टर साहब नहीं, तो मैं अभी दोबारा जाने वाला था इनके पास। क्या नाम लिखते हैं? मेरा विनय कुमार तिवारी है और मैं आर्मी में हूँ। गांव मेरा सुनौरी है और मेरे फादर का जिनके नाम से ज़मीन लिया है वो कृष्णानंद तिवारी, सुनौरी के रहने वाले, हम चौरा में ज़मीन ली। पटवारी कौन से क्षेत्र के? यही चौरा बनकुइयाँ सर्किल के अंतर्गत आते हैं, चौरा हल्का।